हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 संस्कृत का सेशन एंडिंग एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपके पेपर का सबसे पहला खंड क है अपठित अबोधनम। इसमें आपके सामने प्रश्न दिया गया है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो आपके सामने जो गद्यांश दे रखा है इसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारतवर्ष अस्माकम जन्मभूमि, भारत हमारी जन्मभूमि है। वयम भारतीय स्म, हम सभी भारतीय हैं। भारते रम्याः देवालयाः चित्र विचित्र उत्सवाः विविधा वेशभूषाः। रम्याः मतलब होता है खूबसूरत। भारत में खूबसूरत मंदिर हैं, चित्र विचित्र उत्सव मनाए जाते हैं, मतलब कि विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, विविध प्रकार की यहाँ पे वेशभूषाएं पहनी जाती हैं। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थानानि, तो यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। वैदेशिकाः अत्र पर्यटनाय आगच्छन्ति, तो जो विदेशी लोग होते हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। देशस्य च विविधतां दृष्ट्वा विस्मिताः भवन्ति, विस्मिता का मतलब होता है आश्चर्यचकित। तो जो विदेशी लोग भारत में घूमने के लिए आते हैं वो भारत की विविधता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यदि पर्यटका निवासाय भ्रमणाय च सुव्यवस्था भवेत् तर्हि अधिकाधिकाः वैदेशिकाः पर्यटकाः आगमिष्यन्ति, यदि पर्यटकों के रहने के लिए घूमने के लिए अच्छी व्यवस्था होगी तो और अधिक विदेशी पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे। भारत सर्वकारस्य पर्यटन विभाग लाभान्वित भविष्यति, इससे हमारे भारत सरकार का जो पर्यटन विभाग है उसको लाभ होगा। देश च समृद्ध भविष्यति, और हमारा देश समृद्ध होगा। अतिथि देवो भव इति शास्त्र वचनम, शास्त्र भी कहता है कि अतिथि देवता के समान होते हैं। अब आपसे प्रश्नोत्तर पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। अब आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसका आपको एक पद में उत्तर देना है। अस्माकम जन्मभूमि कह, हमारी जन्मभूमि कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा भारतवर्ष। अगला प्रश्न है कह देवो भवेत्, कौन देवता होते हैं? तो इसका आंसर होगा अतिथि। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। अब आपसे जो प्रश्न पूछे गए इनका आपको पूरे सेंटेंस में आंसर देना है। पहला प्रश्न है सर्वकारस्य पर्यटन विभागः कथम लाभान्वितः भवेत् भवन्ति। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सरकार के पर्यटन विभाग को किस तरीके से लाभ हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा यदि पर्यटकान् निवासाय भ्रमणाय च सुव्यवस्था भवेत् तर्हि अधिकाधिकाः वैदेशिकाः पर्यटकाः आगमिष्यन्ति, एतेन भारत सर्वकारस्य पर्यटन विभाग लाभान्वित भविष्यति। यदि पर्यटकों के रहने के लिए घूमने के लिए अगर अच्छी व्यवस्था होगी तो और अधिक विदेशी पर्यटक आएंगे, तो इस तरीके से भारत सरकार के जो पर्यटन विभाग है उसको लाभ होगा। अगला प्रश्न है वैदेशिकाः पर्यटकाः कथम विस्मिताः भवन्ति, विदेशी पर्यटक कैसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा भारत देशस्य विविधतां दृष्ट्वा वैदेशिकाः पर्यटकाः विस्मिताः भवन्ति, भारत देश की विविधता को देखकर जो विदेशी पर्यटक हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत। अब आपके सामने एक वाक्य दे रखा है देशः च समृद्धः भविष्यति इति वाक्य। अब आपके सामने जो वाक्य दे रखा है इसमें आपको बताना है अत्र किम अव्ययम। जो वाक्य दे रखा है देशः च समृद्धः भविष्यति, इसमें अव्यय शब्द कौन सा है? तो देखिए इसका उत्तर होगा च। च का मतलब होता है और। तो देखिए अव्यय शब्द उन शब्दों को कहा जाता है, उन पदों को कहा जाता है जो कि विभक्ति लिंग वचन किसी के आधार पर भी उनमें परिवर्तन नहीं आता है, ऐसे पदों को अव्यय कहा जाता है। तो इस वाक्य में जो च है इसका मतलब और होता है, वह अव्यय शब्द है। अगला प्रश्न है एतत् वाक्यम बहुवचने परिवर्तित। तो आपके सामने जो वाक्य दे रखा है इसको आपको बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो इसका उत्तर होगा देशाः च समृद्धाः भविष्यन्ति। अगला प्रश्न है विलोम पदानि लिखत। अब आपके सामने जो शब्द दे रखा है देशीयाः, इसका आपको विलोम पद लिखना है। तो इसका उत्तर होगा वैदेशिकाः। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। अब आपके सामने यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है, इसको आपको पूरा करना है। देशस्य, इसका आपको बहुवचन में लिखना है। तो इसका बहुवचन हो जाएगा देशानाम। आपके पेपर का अगला खंड है रचनात्मकम कार्यम। इसमें आपके सामने प्रश्न दे रखा है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात् पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचत। तो आपके सामने यहाँ पर बॉक्स में कुछ पद दे रखे हैं और यहाँ पे चित्र दे रखा है। इनकी सहायता से आपको वाक्य की रचना करनी है। आपके सामने शब्द दे रखे हैं खगाः विकसन्ति कमलानि उदेति क्रीडन्ति डयन्ते सूर्यः चित्रपतंगा कूजन्ति बालाः। अब आपके सामने एक चित्र दे रखा है, इनकी सहायता से आपको वाक्य की रचना करनी है। तो पहला वाक्य बनेगा प्रातः सूर्य उदेति, प्रातःकाल सूर्य उदय होता है। गगने खगा कूजन्ति, आकाश में पक्षी चहचहा रहे हैं। अगला वाक्य होगा सरोवरे कमलानि विकसन्ति, सरोवर में कमल खिल रहे हैं। पुष्पेषु चित्रपतंगा डयन्ते, पुष्पों पर तितलियां उड़ रही हैं। बाला पादुकंदुकेन क्रीडन्ति, बालक फुटबॉल से खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूरत। अब आपके सामने यहाँ पे बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपको कथा को पूरा करना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म, एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेक मतलब कि बहुत सारे कौवे रहते थे।
तस्य वृक्षस्य कोटरे, कोटरे का मतलब होता है पेड़ का खोखला भाग। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्प अपि अवस्थ, तो उस खोखले भाग में एक सांप भी रहता था। काकानाम अनुपस्थितौ सर्पः काकानाम शिशून् खादति स्म, जब वहाँ पे कौवे नहीं होते थे उनकी अनुपस्थिति में सर्प जो था, जो कोटरे में सांप रहता था, वो उनके शिशुओं को खा जाता था। काकाः दुखिताः आसन, कौवे दुखी थे। तेषु एक वृद्ध, वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा, काकः उपायम अचिन्तित, तो उनमें से एक वृद्ध काक था, एक बूढ़ा कौवा था, उसने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, वृक्ष के पास में एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नानांतुम जलाशयम आगच्छति स्म, वहाँ पर एक राजकुमारी नहाने के लिए जलाशय पर आती थी। शिलायां स्थितं तस्या आभरणम आदाय एकः काकः वृक्षस्य ऊपरी अस्थापत्य, शिलायाम का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर पे रखे हुए उस राजकुमारी के आभरणम, आभरणम का मतलब होता है आभूषण, गहने, तो गहने एक कौवा क्या करता है कि उसके आभूषण लाकर एक कौवा उस वृक्ष के ऊपर लाकर रख देता है। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगछन, तो जो राजसेवक थे, राजकुमारी के जो राजसेवक थे, वो उस कौवे का पीछा करते हुए उस वृक्ष के पास आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन, वहाँ पर आकर उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम उपायन सर्वम सिद्ध्यन्ति, इसीलिए कहा जाता है कि उपाय से सभी काम सिद्ध हो जाते हैं, उपाय से सारे काम पॉसिबल हो जाते हैं। आपके पेपर का अगला खंड है अनुप्रयुक्त व्याकरणम, इसमें आपके व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विशेषण पदे सह विशेष पदानि योजित, तो आपके सामने यहाँ पे विशेषण और विशेष पद दे रखे हैं, इनको आपको योजित करना है। विशेषण का मतलब होता है किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ की विशेषता बताने वाले जो पद होते हैं, शब्द होते हैं, उन्हें कहा जाता है विशेषण। और विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उसे कहा जाता है विशेष्य। तो आपके सामने यहाँ पे विशेषण दे रखे हैं और विशेष्य दे रखे हैं, इनको आपको योजित करना है। पहला शब्द है आपके सामने निशुल्कम, निशुल्कम का मतलब होता है फ्री, निशुल्क, तो आपको बताना है कि ये किसके बारे में बात की जा रही है। विद्यालय, गणवेशम, अधिकारः, विद्यालय, तो निशुल्कम क्या है, गणवेशम, जो स्कूल की यूनिफॉर्म में वो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मौलिकः क्या है, अधिकारः। सर्वकार्यम, सरकारी क्या है, विद्यालय। और अगला पद है समीपस्थे, समीपस्थे का मतलब होता है पास में, तो पास में क्या है, विद्यालय, इसको मैच किया। अगला प्रश्न है विलोम पदानि योजित्वा, तो आपको यहाँ पे विलोम पद को मैच करना है। पहला पद है शत्रुताया, मतलब कि दुश्मनी, तो इसका क्या हो जाएगा, मित्रताया। मानवाह का हो जाएगा दानवाह। अगला पद है उदार चरिता नाम, मतलब कि विशाल हृदय वालों का, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लघु चेतसाम, मतलब कि छोटे हृदय वालों का। सुखिनः का हो जाएगा दुखिनः। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्ति लिखत, तो आपके सामने यहाँ पर पद दे रखे, इनकी आपको लिंगम और विभक्ति बतानी है। तो पहला पद है नरस्य, तो इसका लिंग हो जाएगा पुल्लिंगम और विभक्ति है षष्ठी विभक्ति। गुरु नाम का हो जाएगा पुल्लिंगम और इसकी विभक्ति है षष्ठी विभक्ति। केयुराह का हो जाएगा पुल्लिंगम और इसकी विभक्ति है प्रथमा विभक्ति। और कीर्तिम की है स्त्रीलिंगम और इसकी जो विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरु, तो आपको यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। ग्रामम प्रति, तो ग्रामम प्लस प्रति। कार्यार्थम का हो जाएगा कार्य प्लस अर्थम। करिष्यतेषा, तो करिष्यति प्लस एषा। स्वकारिणी, स्व प्लस कार्याणि। आपके पेपर का अगला खंड है पठित अबोधनम, इसमें आपके सामने प्रश्न पूछा जा रहा है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत, तो आपके सामने जो अनुच्छेद दे रखा है इसको पढ़ के प्रश्नों का उत्तर देना है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरण अस्ति, परंतु इस समय पूरे संसार में, निखिले मतलब होता है पूरे संसार में, कलह मतलब लड़ाई झगड़े, अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मानव आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्टम स्वीकम कष्टम न गणयन्ति, ते मतलब वे, मतलब कि जो संसार है, संसार के लोग हैं, वे दूसरों के कष्ट को खुद का कष्ट नहीं समझते हैं। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शन्ति तेषाम ऊपरी स्वीक्यम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, जो समर्थ देश हैं, विकसित देश हैं, वो असमर्थ देशों को उपेक्षा के भाव से देखते हैं और उन पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसाया च भावना दृश्यते, पूरे संसार में हर तरफ विद्वेष की भावना, शत्रुता की भावना और हिंसा की भावना देखने को मिलती है। देशानाम विकास अपि अवरुद्ध भवति, और इस वजह से जो देशों का विकास है वो भी रुकता है। अपि च समर्थाः देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शन्ति तेषाम ऊपरी स्वीक्यम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, जो विकसित देश हैं, जो समर्थ देश हैं, मतलब जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो अविकसित, जो कमज़ोर देश हैं, असमर्थ देश हैं, उनको उपेक्षा के भाव से देखते हैं और वे असमर्थ देशों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेष्य से शत्रुतायाः हिंसाया च भावना दृश्यते,
पूरे संसार में विद्वेष की भावना, शत्रुता की भावना, हिंसा की भावना देखने को मिलती है। देशानाम विकास अपि अवरुद्ध भवति, और इस वजह से देशों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। अब आपसे प्रश्नोत्तर पूछे जा रहे हैं, एक पदेन उत्तरत। पहला प्रश्न है, कलहस्य वातावरण कुत्र अस्ति, कलह का वातावरण कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा निखिले संसारे, पूरे संसार में कलह का वातावरण है। अगला प्रश्न है, के परस्परम न विश्वसन्ति, किनके बीच में आपस में विश्वास नहीं है? तो इसका उत्तर होगा मानवाः। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्यन उत्तरद। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, संसारे सर्वत्र कीदृशी भावना दृश्यते, पूरे संसार में किस तरह की भावना देखने को मिलती है? तो इसका उत्तर होगा संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। अगला प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरत। अब आपके सामने प्रश्न पूछा जा रहा है, अवरुद्ध इति पदस्य विलोम पदम किम। अब आपके सामने यहाँ पर पद दे रखा है अवरुद्धम, इसका आपको विलोम पद बताना है। आपके सामने ऑप्शंस है निर्बाधः, समर्थाः या फिर शत्रुताया। तो देखिए अवरुद्ध का मतलब होता है रुकना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा निर्बाध, मतलब बिना रुकावट के। अगला प्रश्न है, मानवाः अत्र किम विभक्ति वचनम च। अब आपको बताना है कि जो मानवा पद है इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचनम है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, प्रथमा बहुवचनम, चतुर्थी एकवचनम, तृतीया बहुवचनम। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मानवा में प्रथमा विभक्ति है और वचन है बहुवचनम। अगला प्रश्न है, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो आपके सामने पर एक पद्यांश दे रखा है, आपको इसको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर प्रश्नों का उत्तर आपको पद्यांश के अंदर से देना है। कयूराः न विभूषन्ति पुरुषम हार न चंद्रज्वाला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुम नालंकृता मूर्धजा, वार्णके समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धारते, श्रियन्ते खिलभूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। इस पद्यांश में आपको बताया गया है कि केयूरा न विभूषन्ति पुरुषम हार न चंद्रज्वाला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुम नालंकृता मूर्धजा। मतलब कि मनुष्य की शोभा ना तो उसके हाथ में जो बाजूबंद है, केयूर का मतलब होता है बाजूबंद बढ़ाएगा, ना ही चंद्र की तरह उज्जवल हार बढ़ाता है, न स्नान न विलेपनम। विलेपनम का मतलब होता है कि जो हम हमारे शरीर पर सुगंधित चीज लगाते हैं उसे कहा जाता है विलेपनम। कुसुम का मतलब होता है पुष्प, और नालंकृता मूर्धजा का मतलब होता है सजाए हुए बाल। तो इनमें से कोई भी चीज मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाएगी, मनुष्य की शोभा केवल उसकी संस्कार युक्त वाणी ही बढ़ाएगी। बाकी सारे जो विभूषण है, बाकी जो सारे आभूषण हैं वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो वाणी का आभूषण है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। अब आपसे प्रश्नोत्तर पूछे जा रहे हैं, एक पदेन उत्तरत। कानि श्रियन्ते, कौन सी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं? ग्रहाणी, पुस्तकानि, अखिल भूषणानि या फिर मंदिरानि। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अखिल भूषणानि। सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी वाणी रूपी आभूषण है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। अगला प्रश्न है, के न पुरुषम विभूषन्ति, मनुष्य को कौन सा मतलब कौन सी चीज़ें सुशोभित नहीं करती हैं? केयूरा, मयूराः, सिंहा या देवा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केयूराः। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्यन उत्तरत। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कैसी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। तो इसका आंसर होगा संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति। मतलब कि संस्कार युक्त जो वाणी होती है वो पुरुष को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसारम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अनुच्छेदे अखिल भूषणानि इत्यत्र किम विशेषण पदनम प्रयुक्तम। तो आपको बताना है कि अखिल भूषणानि में कौन सा शब्द विशेषण पद है? अखिल, निखिल, विखिल या फिर सखिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल। अगला प्रश्न है, विभूषन्ति इति क्रियापदे कह लकार। तो आपको बताना है कि विभूषन्ति में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लुट लकार या फिर लंग लकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लट लकार। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर आपको प्रश्नों के निर्माण करना है। पहला है, सलीले नौका सेलती, पानी में नौका चल रही है। तो देखिए इसका प्रश्न कैसे बनेगा, सलीले का सेलती, पानी में कौन चल रहा है। अगला है, पुष्पेशु चित्र पतंगा डैनते, पुष्पों पर तितलियां उड़ रही हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा, केशु चित्र पतंगा डैनते, किन पर तितलियां उड़ रही हैं। अगला है, उष्ट्र पृष्ठे भार वहती, ऊंट अपने पीठ पर भार ढोता है। तो इसका प्रश्न बनेगा, कह पृष्ठे भार वहती, कौन अपने पीठ पर भार ढोता है। अगला है, धावन समय अश्व किंपि न खादती, दौड़ते समय अश्व कुछ भी नहीं खाता है। तो इसका प्रश्न बनेगा, कदा अश्व किंपि न खादती, कब घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। अगला प्रश्न है, श्लोकाशानाम योजत। तो आपके सामने यहाँ पे श्लोक के अंश दे रखे हैं, इनको आपको योजित करना है। पहला है, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, जो राजा होते हैं वो विद्या को पूजते हैं, धन को नहीं। विद्या विहीन पशु, जो विद्या विहीन मनुष्य है वो पशु के समान है। केयूराः न विभूषन्ति पुरुषम हारा न चंद्र ज्वाला, मनुष्य पे ना तो बाजूबंद सुशोभित करता है, ना ही चंद्र की तरह उज्ज्वल हार।
न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, मतलब कि जो विद्या है न तो वो चोरों के द्वारा चुराई जा सकती है, वो न राजा के द्वारा छीनी जा सकती है, ना ही वो भाई के द्वारा बांटी जा सकती है, ना ही वो भार बढ़ाने वाली होती है। सत्कारयतनम कुलस्य महिमा रत्ने वीणा भूषणम, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्या है वो सत्कार दिलाने वाली है, कुल की महिमा है और बिना रत्नों का आभूषण है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कथनानाम समक्ष आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्ष न इति लिखत। तो आपके ट्रू एंड फॉल्स से क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, धावन समय अश्व खादती, दौड़ते समय अश्व खाता है, तो ये क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। दौड़ते समय अश्व कुछ नहीं खाता। उष्ट्र पृष्ठे भारम न वहती, ऊँट अपने पीठ पर भार नहीं ढोता है, तो ये क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। पुष्पेशु चित्र पतंगा डैनते, पुष्पों पर तितलियाँ उड़ती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, वने व्याघ्र गजंती, वनों में व्याघ्र मतलब बाघ गरजते हैं, तो इसका हो जाएगा आम। अगला प्रश्न है, मंजुसात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूरे, तो आपके सामने यहाँ पे बॉक्स में कुछ क्रियापद दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपको ब्लैंक को कंप्लीट करना है। काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, मतलब कि जो काष्ठकूट है वो अपने चोट से हाथी के दोनों आंखों को फोड़ देगा। मार्गे स्थित अहमपि शब्दम करिष्यामि, रास्ते में स्थित मैं भी आवाज़ करूँगा। गज गढ़ते पतिशति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। गज सूंडेन वृक्ष शाखा त्रोटती, हाथी अपनी सूंड से वृक्ष की शाखा को तोड़ता है। यह आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। संस्कृत साहित्य सुप्रसिद्धेषु कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, मतलब कि जो संस्कृत साहित्य है उसमें जो सुप्रसिद्ध कवि हैं उनमें से कालिदास सर्वश्रेष्ठ हैं। पाश्चात्य जना कालिदासम भारतीय शेक्सपियर इति कथयन्ति, जो पाश्चात्य लोग हैं वो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। परम सत्यम तो इदम अस्ति यद विश्व साहित्य कालिदास अद्वितीय अस्ति, परंतु सत्य तो यह है कि विश्व साहित्य में कालिदास जैसा कोई भी नहीं है। तस्य साहित्यम तो सर्वथा अनुपम, इनका जो साहित्य है वो अनुपम है। तस्य अभिज्ञान शकुंतलम इति नाटक विश्व साहित्यस्य सर्वोत्तम नाटकम अस्ति, इनका जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है वो विश्व साहित्य का सर्वोत्तम नाटक है। अब आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कह श्रेष्ठ कवि अस्ति, कौन श्रेष्ठ कवि है, तो इसका उत्तर होगा कालिदास श्रेष्ठ कवि अस्ति। अगला प्रश्न है, के कालिदास भारतस्य शेक्सपियर इति कथयन्ति, कौन कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहता है, तो इसका उत्तर होगा पाश्चात्य जना कालिदासम भारतस्य शेक्सपियर इति कथयन्ति। अगला प्रश्न है, कालिदासस्य साहित्यम कीदृशम अस्ति, कालिदास का जो साहित्य है वो किस तरह का है, तो इसका उत्तर होगा कालिदासस्य साहित्यम अनुपमे अस्ति। अगला प्रश्न है, कालिदासस्य क नाटक विश्व साहित्यस्य सर्वोत्तम नाटकम अस्ति, कालिदास का कौन सा नाटक विश्व साहित्य का सर्वोत्तम नाटक है, तो इसका उत्तर होगा कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम नाटक विश्व साहित्यस्य सर्वोत्तम नाटकम अस्ति। अगला प्रश्न है, विलोम पदानि लिखत, तो आपके सामने यहाँ पे दो शब्द दे रखे हैं, इनका आपको विलोम शब्द लिखना है, श्रेष्ठ और सत्यम। तो श्रेष्ठ का विलोम शब्द होगा अश्रेष्ठ, सत्यम का विलोम शब्द होगा असत्यम। आज के इस वीडियो में हमने आपके संस्कृत के सैम्पल पेपर को सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।